एक राय से दो तीन चीजें, एक तो ये आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120 बी लगा करके कितनी सफलता हासिल करेगी, सीबीआई को क्या हासिल हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(डी), ये लालू के ऊपर कितना सख्त शिकंजा कसा जा सकता है, एक तो हम जरा आपसे ये जान लें। दूसरा, इसको भी क्या बस राजनीतिक रूप से ही जोड़ करके देखा जाए, माना जाए कि चुनाव के पहले सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति हो रही है? सर, इसको इस रूप में न देखा जाए कि इसमें कौन सी आपराधिक धाराएं हैं, उनकी कितनी सजाएं हैं और किस कोर्ट में किस स्तर पर मुकदमा लंबित है। ये क्रिमिनल ट्रायल नहीं है। इस देश की जुडिशरी अब पॉलिटिकल ट्रायल पर भी यकीन करने लगी और जानबूझ के 2003 से के आसपास, 4 के आसपास वो रेल मंत्री थे 5 वर्ष के लिए। उनका कार्यकाल कितना ऐतिहासिक है वो रेल के रिकॉर्ड्स बताएंगे। मैं कोई नहीं व्यक्ति होता, कितना अच्छा था कितना खराब था वो कागज बताएंगे रेल मंत्रालय के। लेकिन 2022 में इस सरकार और सीबीआई को कैसे इल्हाम हुआ कि जमीन घोटाले का आरोपी, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लालू यादव के खिलाफ एफआईआर किया जाए। राउज एवेन्यू के जज साहब को कैसे इल्हाम हुआ कि जब एक एक मिनट पूरा दिल्ली 13 चीफ मिनिस्टर, 19 प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाजपा के, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की निगाहें बिहार से हट नहीं रही हैं, तो बिहार का जननायक या बिहार का, मैं राजद का प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन भावी मुख्यमंत्री के रूप में वो चर्चा में है, उसको आप दिल्ली बुलाकर और कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सी जुडिशरी है? ये कौन सी न्यायपालिका की पक्ष धरता है कि जो 2003 कब का उनका चीफ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर थे, 2022 में एडमिटेडली, इसमें कोई बहस नहीं है कि वो माइनर थे, जुवेनाइल थे, बालिग नहीं थे, तेजस्वी यादव। और 2025 में जब चुनाव का सूरज एकदम आसमान के ऊपर है, तब लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव को दिल्ली में आकर समय बिताना पड़ा कोर्ट कचहरी के सामने। ये ऐसा पॉलिटिकल ट्रायल है जिसके 2 परिणाम होंगे। केस का क्या परिणाम होगा, ये तो जज साहब और सरकार के बीच अगर कोई मिली भगत से तय हो जाएगा। राहुल गांधी भाषण देते हैं, मान लीजिए उड़ीसा में मुकदमा चलता है सूरत के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सजा हो जाती है गुजराती में 85 पेज की सजा, राहुल गांधी की सजा अपहोल्ड हो जाती है। रातों रात गुजरात के हाई कोर्ट के जज साहब का विवेक जागता और उससे ज्यादा तेजी से वो 85 पेज का गुजराती जजमेंट हमारे ओम बिरला साहब पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देते हैं। और जिस आदमी को Z+ की सिक्योरिटी है उसको घर से बाहर, बंगले से बाहर निकाल देते हैं और कोई वैकल्पिक सुरक्षा उसका बंदोबस्त नहीं। इसके पहले उनकी एसपीजी हटाई जाती है, उनके विदेशों में लोकेशन बताए जा रहे हैं। तो ये जो जुडिशरी का हिसाब किताब चल रहा है, इसके 2 परिणाम जो मैंने कहा, पहला तो लालू, राजद, तेजस्वी यादव और महागठबंधन का कद इस दुर्भावनापूर्ण मुकदमे की कार्रवाई से बिहार के चुनाव में बहुत ऊंचा हो जाएगा। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, न्यायपालिका एक बार फिर अपने को रसातल में गिरता हुआ पाएगी। ये बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद है कि न्यायपालिका इस बात का संकेत दे रही है कि हम इनको उलझा के रखेंगे बिहार के चुनाव में। कोर्ट कचहरी, तारीख, मिसिल, मुआयना, वकील, एफिडेविट के चक्कर में जो आदमी 15-16 दिन तक राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य और राकेश सहनी और राजेश राम के साथ 1000 से ज्यादा किलोमीटर का भारत वोट अधिकार यात्रा करता है, जो आदमी जन विश्वास यात्रा करता है, जो उसके बाद भी 7 दिन बिहार की सड़कों पर रहा, जो अभी परसों बिहार में आम आदमी की तरह राहुल गांधी स्टाइल में घूम रहा है भीड़ में, कौन से ऐसी एक्सपेडिशन जो तात्कालिकता थी और तत्परता थी कि जज महोदय को लगा कि नहीं, बाप बेटा मतारी सबको बुलाओ दिल्ली में। और राजद की लीडरशिप भी देख रहा हूँ टेलीविजन में, वो घबराई हुई सी कोर्ट के बाहर खड़ी है। क्या
मैं यह कहूं आपके चैनल में कि बिहार के चुनाव में 4 लोग 4 खंभों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। एक खंभा तो उसकी सरकार है, उसकी होम मिनिस्ट्री है, दूसरा खंभा उसकी पार्टी है, तीसरा खंभा चुनाव आयोग है। क्या मैं जोड़ दूं कि न्यायपालिका भी चौथे खंभे की तरह से इस चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ में एक माहौल बनाने का काम कर रही है? क्या न्यायपालिका के बारे में के ईमानदारी के सिद्धांत से हमारे जज महोदय खुद नहीं परिचित हैं कि साहब न ईमानदारी होनी ही नहीं चाहिए न्यायपालिका में, दिखनी भी चाहिए, लगनी भी चाहिए। और दिख क्या रहा, लग क्या रहा, ये तो मुझे इनके पूरे निष्ठा पर ही, सत्य निष्ठा पे ही, संविधान के हाथ में लेकर लिए गए शपथ पे ही मुझे शक हो रहा है। और मुझे ये बहुत दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। और ये पहली बार थोड़े हो रहा। आपने हेमंत सोरेन को कब जेल में भेजा था? झारखंड का चुनाव तो आपने सोचा कि हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे और शिबू सोरेन मृत्यु शैया पे हैं, तो कुचल के इस झारखंड के पूरे खनिज संपदा को अडानी को सौंपने के लिए सरकार हम बना लेंगे, वहां के मारवाड़ियों के और पूंजीपतियों के सहारे। हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो खुद पड़ी कल्पना सोरेन, और शेरनी की तरह, सिंघनी की तरह उसने पूरा ललकार दिया। आपने अरविंद केजरीवाल को कब जेल में भेजा? उनके 2-3 जो सबसे बड़ा काम था शिक्षा और स्वास्थ्य का, उन्हीं मंत्रियों को जेल में डाल दिया उनके आगे पीछे। चुनाव में उनकी पत्नी को और पूरे बौद्धिक समाज को दिल्ली के उतरना पड़ा। और कैसे आपने वोट चोरी करके दिल्ली के चुनाव को एक तरफा कर दिया। अब ये सारी चीजें राहुल गांधी ने खोल के बताई। तो बिहार में देखिए, मनोज मंजिल माले के विधायक आजीवन सजा भुगत रहे हैं, बिना सबूत के, बिना डेड बॉडी तक रिकवर नहीं, उनको आजीवन सजा दे दिया, क्योंकि वो सेंट्रल बिहार के विपक्ष की सबसे मजबूत युवा आवाज के तौर पर उभर रहे थे और समूचे विपक्ष को गोलबंद कर रहे थे। वहां और लोगों का भी देख लीजिए जिनको सजा दिया। आपने अमरजीत कुशवाहा को, आपने सत्यदेव राम को, आपने वीरेंद्र गुप्ता को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जो भूमिहीन किसानों और हाशिए के लोगों के लिए लड़ रहे थे, उनको वर्षों तक जेल में रखा। ये लोग सब उसी जन विश्वास से जीत कर सदन में पहुंचे। तो भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि राजकीय दमन और राजकीय उत्पीड़न और पुलिस उत्पीड़न से लोगों का हौसला नहीं मरता। लालू यादव उस मिट्टी के नहीं बने हैं कि उनको आपने सालों जेल में रखा, स्लो पॉइजनिंग किया, उनकी किडनी खा गए, उनके शरीर के अंग प्रत्यंग नष्ट कर दिए, लेकिन लालू यादव के भीतर जो जीवन था वो जिंदा रहा। और फिर वो लड़के के जरिए उन्होंने देखा कि पिछले चुनाव में बिहार में सबसे ज्यादा 71 सीट पाने वाली राजद पार्टी थी, और कैसे आपने लार्जेस्ट पार्टी को न बुलाकर, इनको बुलाकर मिलजुल कर सरकार बनवा दिया बेईमानों की, पूरे बिहार को तहस नहस कर दिया। तो इसमें 4 सीट 420 में लगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लगा, कुछ भी लगा हो, ये तो चाहते हैं कि बस 2 साल की सजा हम कर दें, 2 साल की। इसीलिए कह रहे हैं कि डे टू डे सुनवाई। जो अब आज क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, डे टू डे की अगली तारीख क्या है। हाउ कैन ए कोर्ट डेयर डू दिस? हावी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का दावेदार ही मान लीजिए, चुनाव के बीचों बीच आपने दिल्ली उठाकर खड़ा कर दिया इनको। तो राय साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये लोकतंत्र को किसी भी तरह से पनपने न दो इस देश में। और लोग और एक इलेक्टेड डिक्टेटरशिप कैसे इस देश के अंदर स्थापित हो। आप जरा पूछिए न, 9 एकड़ या 3 एकड़ जमीन का ये घोटाला है। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन, 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन भागलपुर में 1 रुपए में अडानी को मिल गया। इसकी सजा कौन भुगतेगा? कौन जेल में है? कानपुर का पूरा डिफेंस कॉरिडोर मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा, उन्होंने अडानी को दे दिया। अयोध्या में 3 लोगों को मिला के, जिसमें अडानी भी है, बाबा रामदेव भी है, 3000 एकड़ जमीन दे दिया। असम के अंदर पूरा जिला ही दे दिया, पूरे जिले में जितनी जमीन थी पूरा जिला दे दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की आंखें खुल गई, माथा पीटने लगे। हाउ कैन यू गिव? और वो भी 6 शेड्यूल वाला जिला है, संविधान के 6ठे अनुसूची में वो इलाका है जिसमें आप कुछ नहीं दे।
आप जो है आपने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का नरसंहार करके अबूझमाड़ के जंगलों में उनके जनरल सेक्रेटरी को हिरासत में मार के आपने पूरा इलाका और जंगल के अब वो दूरबीन लगा के अडानी हीलियम और यूरेनियम खोज रहा है छत्तीसगढ़ में। आपने दुनिया के सबसे बड़ी गरीबों की बस्ती एक व्यक्ति को दे दिया अडानी को, बंबई का धरावी। इस भूमि घोटाले के लिए कौन पकड़ा जाएगा? इस भूमि घोटाले के लिए अमित शाह जी और इस भूमि घोटाला के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस घोटाला के लिए फडणवीस जी कब जेल में जाएंगे? कब हिरासत में लिया जाएगा? कब राउज एवेन्यू में एक सीबीआई जज ईमानदारी से इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा? 1 रुपए में भागलपुर की जमीन दी गई है जिसमें 10 लाख पेड़ काटने की योजना है। पूरा देश बिल्कुल, इससे ज्यादा डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में मिल जाएगा आपको।